हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ पहले शेयर करती हूँ कि 7 मंथ और अमायरा ने अपने ब्रेकफास्ट में पूरे हफ्ते क्या खाया। तो उसने एप्पल प्यूरी खाई, मूंग दाल मैश्ड खाई थी अगले दिन, फिर उसने बनाना मैश्ड खाया। उसके नेक्स्ट डे राइस पॉरेज खाया ब्रेकफास्ट में। उसके अगले दिन उसने चीकू प्यूरी खाई और उसके अगले दिन वेजिटेबल खिचड़ी की प्यूरी खाई, फिर खाई स्वीट पोटैटो की प्यूरी। तो ये था पूरा का पूरा एक आपको ओवरव्यू। आप इसकी जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो सब ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हो। और मैं अब आपके साथ में एक नेक्स्ट रेसिपी शेयर करती हूँ राइस पॉरेज की, जो मैंने अमायरा के लिए घी राइस पॉरेज बेसिकली बनाया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। घी राइस पॉरेज बनाने के लिए सबसे पहले तो आप राइस ले लो। तो यहाँ पे मैंने जैसे जो भी राइस लिए हैं उनको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में उनको अच्छे से पका लिया। तो जैसे हम लोग जैसे जब राइस खाते हैं तो हम थोड़ा सा उसको कड़ा ही रखते हैं ना, ऐसे मतलब अलग अलग खिला खिला। लेकिन जब भी हम बेबीज़ के लिए राइस बनाते हैं तो हमको उस राइस को थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है, ओवर कुक करना होता है हमें राइस को। तो अगर आप एक साथ राइस बनाने की सोच रहे हो तो खुद के राइस से आप बनने के बाद में बेबी के लिए आप अलग से एक राइस निकाल लो, अपने बने हुए राइस, और उसके अंदर पानी डाल के उसको और फिर आप थोड़ा पकाओ। उसके बाद में जस्ट उसको मिक्सी में डाल के मैंने उसकी इस तरह से प्यूरी फॉर्म बना ली, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इस तरह की कंसिस्टेंसी बेबीज़ को चाहिए होती है 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है? तो फिर अब क्या करना है कि जैसे एक पैन ले लिया, उसके अंदर घी डाल दिया। घी डालने के बाद में आप उसके अंदर ये जो मेरे मैश्ड राइस हैं, वो मैंने डाल दिया। और इसे बहुत ज़्यादा चलाने पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये धीरे-धीरे थोड़ा गाढ़ा भी होता जाता है। तो जब आप बेबी को खिलाओगे तभी इसको मैश करना। और बस उसके बाद में फिर आप इसको थोड़ा-सा पकने दो, जैसे 2-3 मिनट बहुत होता है। और उसके बाद में आप इसको निकालो और फिर बेबी को खिलाओ। तो घी राइस जो होता है ना, वो हर बच्चे को पसंद होता है, मतलब बहुत पसंद होता है बेबीज़ को। तो क्या होता है ना कि मैं स्टार्टिंग के अंदर तो बेबी को प्लेन राइस खिलाती हूँ ना, राइस प्यूरी। फिर जैसे जब बच्चे को पता चल गया कि भई राइस प्यूरी उसको सूट कर रही है, तो फिर मैं उसमें घी ऐड करना स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि राइस की प्यूरी बना के फिर उसके ऊपर जैसे आपने घी डाल लिया, लेकिन फिर वो तब ज़्यादा बेटर होता है जब हम बच्चे को 9 मंथ्स के बाद में राइस के ऊपर घी डाल के खिला रहे हैं। प्यूरी में अगर हम फिर घी रमता नहीं है, अगर हम इस तरह से बनाएँगे तो घी अच्छे से रम जाता है। एंड नाउ यू कैन सी कि अमायरा कितना एन्जॉय करके इसको खा रही है। अब मैं आपको 2 फिंगर फूड्स बताती हूँ जो मैंने 7 मंथ्स के अंदर अमायरा को इंट्रोड्यूस किए। तो अमायरा को मैंने जैसे ग्रेप्स ले लिया और मैंने उस ग्रेप का ऊपर का छिलका जैसे उतार दिया, और फिर मैंने अमायरा को थोड़ा-सा वो ग्रेप्स चुसाया और अमायरा ने उसको अपने मसूड़ों से समहाउ बाइट कर लिया और उसने अच्छे से उसको खा भी लिया। तो इस तरह से जब भी हम 7 मंथ्स के अंदर बेबी को कोई भी फिंगर फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें हमेशा बेबी के पास में ही होना चाहिए, क्योंकि सब बेबी डिफरेंट होते हैं। कुछ बेबी इस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ बेबी को भी टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बेबी ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप भी मतलब ये सोचो कि आप भी किसी काम वाली को अपना बेबी और ये फ्रूट दे के बिठा दो कि चलो तुम इसे खिला दो, ये भी खा लेगी, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट यू हैव टू चेक कि आपका बेबी खा पा रहा है क्या, और हमें जब तक बच्चों के प्रॉपर दाँत नहीं आ जाते हैं तब तक फिंगर फूड्स के साथ तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें वहाँ पे होना ही चाहिए जब भी हम अपने बच्चे को ये सब खिला रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि जैसे अमायरा खा पा रही है और उसने अच्छे से खा लिया है। और मतलब कि सही बताऊँ तो अगर मैं छिलका नहीं भी उतार रही थी तो भी वो खा रही थी। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि एक जैसे पोटैटो को बॉईल किया। मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए फिंगर फ्राइज़ बना रही थी, तो पोटैटो को बॉईल किया और मैंने उसकी जैसे एक फाँक बिना फ्राइज़ के, जस्ट बॉइल्ड पोटैटो बिना किसी नमक-वमक किसी चीज़ के, मैंने अमायरा को ट्राई करवाया। तो ये भी अमायरा ने बहुत शौक से खा लिया, और मतलब कि
देखो उसने यहाँ पे निकाला लेकिन फिर उसने खाया, मतलब एक बार तो बच्चा निकाल देता है ना, उसको कुछ भी नया लगता है तो, बट फिर उसने खाया और माँगा। तो अमायरा ये भी खा पा रही थी। तो ये 2 फिंगर फूड्स भी थे जो कि मैंने भी 7 मंथ्स के अंदर अमायरा को इंट्रोड्यूस किए, एंड इट्स आल्सो गुड। जैसे मतलब कि ये पोटैटो तो काफ़ी सही रहता है बेबीज़ के लिए, मतलब बेबी के वेट गेन के लिए। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, कुछ डिफरेंट हो जाता है, बच्चों को नए-नए फ्लेवर्स खाने की आदत हो जाती है इन सब से। उसके बाद में हमारे घर पे कोई प्रोग्राम था तो मैंने ये बहुत ही हेल्दी चाट बनाई है, जिसके अंदर मैंने पीनट्स को डाल के उसके अंदर सारा सामान डाल दिया था। ये चाट मेरी बहुत फेमस है, जब भी कोई घर पे आता है मैं ज़रूर बनाती हूँ। और ये मैंने मूरी का स्नैक भी बनाया है, बट ऑफ कोर्स ये मैं अमायरा को नहीं खिला सकती बिकॉज़ अमायरा इज़ टू स्मॉल। 7 मंथ्स का बेबी ये सब नहीं खाता, लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली जब अमायरा बड़ी होगी तो मैं उसे ये सब खिलाऊँगी। उसके बाद में जो मेरी एक फ्रेंड घर पे आई थी, उसने अमायरा के साथ में कुछ गेम्स ट्राई किए। चलो चलो एंजॉय करते हैं इस गेम्स को। भाई हाथ दो। अरे भाई हाथ दो। अकड़ के नहीं बैठना है। हाँ लाओ। नहीं आ रही है हाथ। प्रियंका, लाओ ना। हाँ ये थोड़ी अकड़ती तो है। नहीं हुआ इसको कुछ। तुम पहली सी हिम्मत वाली हो लग रहा है मुझे। रुको, या तो मैंने ढंग से नहीं करा, मेरे हाथ छोटे पड़ गए ना। इसको अच्छा नहीं क्या कर रही है आंटी? क्या कर रही है? देख अकड़ के देख, मोड़ ही नहीं दिया। अरे मोड़ ले भाई। हाँ ये लाओ लाओ डू 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 डू। कुछ नहीं हो रहा है इसको। 5 वर्ड है, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी। सेकंड। तो बाहर गेम चल रहा था और मैंने अमायरा को अंदर ब्रेस्ट फीड करके सुला दिया। अमायरा सो गई है, अब उसको कवर वगैरह करके फिर मैं भी बाहर जाऊँगी और थोड़ा एन्जॉय करेंगे। मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं अमायरा को स्पाइसेस कैसे देती हूँ। जैसे कि अब ये हल्दी है, तो मैं अमायरा को रॉ हल्दी देना पसंद करती हूँ। उसके फूड के अंदर जितना हो सके ग्रेट करके ऐसे हल्दी डालने की कोशिश करती हूँ, रेदर देन कि मैं अमायरा को डायरेक्टली मार्केट वाली हल्दी दूँ। अब मैं आप लोगों के साथ में फोर्थ बेबी फूड का आइडिया शेयर करूँगी, जो कि मैं अमायरा को इन दिनों में काफ़ी खिला रही हूँ, एप्पल एंड डेट की प्यूरी। तो देखो, जो एप्पल है ना, वो बच्चे के कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सही रहता है। तो जब हम बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को डेली किसी ना किसी फॉर्म में एप्पल खिलाएं ही खिलाएं। और जो डेट है उसमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेट गेन होता है एंड बच्चे का पेट फुल रहता है। तो फिर रात को अगर हम बच्चे को ये खिलाते हैं तो इट्स अ वेरी हेल्दी रेसिपी, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट कि मैं एक एप्पल ले लेती हूँ, उसके अंदर स्टार्टिंग में आप आधा एप्पल लेना, बच्चा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा खाने वाला हो जाएगा तो एक एप्पल ले लेना। तो मैं जिस बेसिकली क्या करती हूँ, एक एप्पल लेती हूँ, उसे कट कर लेती हूँ और उसे मिक्सी उसे उसे कुकर में डाल देती हूँ। एक डेट भी डाल देती हूँ। ये डेट भी जो है ना, वो लोकल वाले डेट हैं, ऐसे पैकेट वाले डेट नहीं है ये। उसको डाल दिया, उसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया, सीटी लगवा लिया, 1 सीटी या फिर 1 एंड हाफ सीटी बहुत है। उसके बाद में उसको बस जस्ट थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने मिक्सी के अंदर पीस लिया। और फिर जो प्यूरी बन गई, उसको कुछ छानने-वानने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बेबी को खिलाओ। और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, स्वीट टेस्ट भी होता है, तो बच्चे इसको एन्जॉय करते हैं। ठीक है। हमें हाँ पूजा, थोड़ा सा छोटा तो है, कर लो कोई बात नहीं।